अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइबर्स की तादाद एक दफ़ा फिर गिर चुकी है, तो इसको ਵਧाना है हमने और कोठे से चढ़ जाना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, जो भी आपको लगे बेहतर कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टोरी आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। मूछें सेट कर लें पहले ही शुरू में, बाद में तंग करती रहती हैं मूछें। तो जनाब वाला खैर, आज बात करेंगे हम चंद चीज़ों के ऊपर। एक तो सेनेट में एक बिल चोरी हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हुकूमती सेनेटर है डॉक्टर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह के बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनकी सीट पे आए थे, वो शिकायत कर रहे हैं। और अब मज़े की बात यह कि अपनी ही हुकूमत ने बिल चोरी कर लिया। आपने ये सब सुना होगा। बिल किस चीज़ के मुतालिक था वो आपको बताते हैं जनाब वाला, कि क्या चक्कर है उस बिल की, क्या कहानी है, उजड़ी हुई जवानी है। साथ साथ आपको बताते हैं जनाब वाला, एक बद किरदार एक सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, जाहिद किशकोरी साहब, वो बार बार स्टोरी दे रहे हैं कि बद किरदार वापसी के लिए तैयार। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे इमरान रियाज बमुकाबला बहरूपिया, ये पहले ही कर लेंगे जनाब वाला, ये क्या कहानी है। और आखिर में सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब वाला, KPK में कुदरती आफत आई है, काफ़ी बड़ी आफत आई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, बहुत काउंटलेस लोग जान से गए हैं। KP का हेलीकॉप्टर भी डूब गया है। इस पे मेरा दूसरा जो चैनल है द हिडन ट्रूथ, उस पर मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी कि सैलाब क्यों आते हैं। कुदरती आफत तो है ही है, साथ मैन मेड डिज़ास्टर्स ये कितने, और अर्बन फ्लडिंग तो 120% मैन मेड डिज़ास्टर है। वजूहात क्या है, KP में भी कुछ ऐसी ही वजूहात ख़ास तौर पर स्वात में सामने आ रही है, जहाँ पर ये 3 मंजिला मकान गिरते देख रहे हैं। तो साहब ये भी कह रहे हैं कि नदी ने अपनी जगह वापस ले ली है। लेकिन ये एक कुदरती आफत है। आपको बहुत सारे गिद्ध सहाफ़ियों के रूप में गिद्ध, सियासतदानों के रूप में गिद्ध KP हुकूमत पे तनकीद करते नज़र आएंगे और KP हुकूमत के लत्ते लेते हुए नज़र आएंगे। ऐसे लोगों को आपने फ़ौरन बारीक वारदातियाँ समझ लेना है और उनको इग्नोर करना है। इस वक्त हमें KP के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, सबको। ये कुदरती आफत है। आपने DHA 5 वाला वाक़या देख लिया था, कर्नल साहब की बेटी की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। तो जो भी उनके KP हुकूमत के लत्ते लेने की कोशिश करें, उनको वाक़या ज़रूर याद कराएँ और उनको बोलें कि हम्बल रहें तो बेहतर है। आगे चलते हैं जनाब वाला। बहरूपिया साहब हैं एक साहब, इनका नाम है अबसार आलम साहब। ये सहाफ़त छोड़ के सरकारी मुलाजिम हो गए थे। इन्होंने बताया था कि जी मैंने सहाफ़त छोड़ दी है, लेकिन फिर ये वापस अब सहाफ़ी बन के आ गए हैं, क्योंकि ये कहते थे कि मेरा गुजारा नहीं होता। कुछ अर्सा पहले तक ये बताते थे जनरल बाजवा कितना जालिम है, बद किरदार है, जनरल फैज़ कितना बद किरदार है। उसके किस्से सुनाते थे, अपने बेटे की कॉलम लिखते थे कि मेरा बेटा ज़हनी मरीज़ हो गया जनरल फैज़ की वजह से। लेकिन उनको जैसे ही नए बूट मिले, उन्होंने वो चूमे अपने गले में लटका लिए। तो बहरूपिया साहब ने एक ट्वीट किया कि जी अवार्ड्स की सेरेमनी में एक ऐसा अफसर बैठा हुआ था वर्दी पहनकर, जिसको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जिसने शहबाज गिल और इमरान रियाज को इस मुल्क से भगाया। शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त लेके गया था और वो भी बड़ी कोशिशें करके। उस वक्त अदलिया कदरे आज़ाद थी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, और ये वाक़या मेरे आंखों के सामने हुआ। इमरान रियाज साहब अपना वाक़या ख़ुद बता चुके हैं। वैसे मैं वो पहला बंदा था जिसने ट्वीट किया था कि इमरान रियाज मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और इमरान रियाज साहब ने मुझे फ़ोन किया था। इमरान रियाज इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी, इमरान रियाज ने खैर उसको बोला भी है झूठे को। अबसार आलम साहब जो हैं, इनका जिक्र हो रहा है, ये इंतहाई घटिया और मुनाफिक आदमी हैं। ये वाकई ही बहरूपी हैं। इन्होंने सहाफ़त को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, इनका नाम बहरूपिया क्यों पड़ा था। ये अपने दोस्तों यारों में बैठकर दावा किया करते थे कि मैंने सेनेटर बनना है। नवाज शरीफ ने किया, मैं तेनू सेनेटर बनावांगा, ये इनके अल्फाज हुआ करते थे। और फिर बाद में शिकायतें करते कि देखो मैनू चेयरमैन पैमरा बना रहे, यार मैं क्यों बना, मैं सेनेटर बनना है। फिर बाद में चेयरमैन पैमरा बन गए, उसके बाद फिर वापस भी सहाफ़त में आ गए। तो ऐसे लोगों को बकौल अबसार आलम इन्होंने खुद बताया था कि ये जो सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहरूपिये होते हैं। इसलिए इनका नाम उस मुनासबत से आज पूरा पाकिस्तान इनको बहरूपिये के नाम से ही जानता है। ये सहाफ़ी नहीं, ये बहरूपिये ही हैं। बहरूपिये का दुख है मेरा ख्याल है। मुझे जो लगता है कि साबिर शाकिर, इमरान रियाज, ये लोग बहरूपिये से ज़्यादा पॉपुलर हैं। लोग इनको बहरूपिये से ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा देखते हैं। बहरूपिये को इतनी कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे लोग। उसकी सहाफ़त, वो कहने को सीनियर सहाफ़ी है, लेकिन लोग मजाक ही उड़ाते हैं, गाली ही पड़ती है। सबको पता है, असल भी पता है बहरूपिये की, सबको मालूम है असलियत। तो इमरान रियाज ने बड़ा करारा जवाब दिया। उसने कहा तो तू और तेरे आका दोनों झूठे हैं। अब ये नए आका जो इसके हैं वो आपको मालूम है कौन है, लेकिन मेरे लिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो आप भी सोचिएगा। अवार्ड सेरेमनीज़ में
फोर्सेस के लोगों को बुलाया जाता है तो वो वर्दियों में जाते हैं, हमारे जैसे लोगों को बुलाया जाता है तो हम अच्छे सूट पहन कर जाते हैं। अवार्ड सेरेमनी में कुछ तो हाज़रीन होते हैं, लेकिन जो फोर्सेस के लोग जाते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग जाते हैं, ये उन्हीं को बुलाया जाता है और सामने बिठाया जाता है जिनको के अवार्ड देना होता है, मेडल मिलना होता है, वही लोग जाते हैं। कुछ सीक्रेट सर्विस के ऐसे लोगों की सेरेमनी भी होती है जिसकी तस्वीर तक बाहर नहीं आती, उनको खुफिया मेडल दिए जाते हैं और पूरी ज़िंदगी बताया भी नहीं जाता कि इनको किस चीज़ के लिए मेडल दिया गया था। ऐसे दलेर जवान भी हमारे पास होते हैं। तो अफसार आलम का बहरूपिया का ये कहना कि वो अफसर वर्दी में बैठा हुआ था, सामने नज़र आ रहा था, आप ज़रा देखिए कौन सा अफसर वर्दी में बैठा हुआ था, सामने नज़र आ रहा था और उसको मेडल नहीं मिला। क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि अफसर को बुलाकर मेडल नहीं दिया गया, इसका मतलब है अफसर को ये कहा गया होगा कि तुम्हें मेडल मिलना है और आखिर में मेडल नहीं मिला होगा। मुझे कुछ इस किस्म की ये कहानी नज़र आती है। बाकी इमरान रियाज़ ने जो ट्वीट किया, मेरा ख्याल है मुझे इमरान रियाज़ की जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है। इमरान रियाज़ साहब बहुत अच्छा जवाब बहरूपिया को दे सकते हैं, खड़का के दे सकते हैं और देना भी बनता है। खैर जनाबे वाला, आगे चलते हैं। आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, बड़ी मज़ेदार स्टोरी। आज सेनेटर एक बिल पेश किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो बिल था, आप लोगों को पता नहीं होगा, उन्होंने बिल के खज़ोखाल बताए। तो उन्हीं की पार्टी के सेनेटर अफनानुल्लाह, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा सर मैंने ये बिल काफ़ी अर्सा पहले पेश किया था, ये बिल ये जो हमारे लॉ मिनिस्टर उन्होंने ब्लॉक करके डेड किया मेरे बिल को कि आप ये बिल पेश नहीं कर सकते क्रिप्टो को लीगलाइज करने के हवाले से, और अब मेरा बिल हू बहू कॉपी करके लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा सर ये ना सिर्फ प्लेजरिज्म है बल्कि ये चीटिंग भी है, जिस पे तारिक फजल चौधरी साहब खड़े हुए कि जी कमेटी होगी, अगर होगा तो हम मर्ज कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज़रा इस हुकूमत का हाल देख लीजिए। ये कहने को कानून साजी करते हैं, ये कानून साज हैं, ये रोज़ नया कानून लेके आते हैं, जो कोई इनको फल्लू पकड़ा देता है ये वो लेकर आ जाते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बार बार वो कह रहे थे फ़िनांस का बिल है, फ़िनांस का बिल है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये फ़िनांस का कोई बिल नहीं है, जहाँ से बन के आया है आपको पता है, मुझे भी पता है। आज़म नज़ीर तारड़ का इसमें कोई काम नहीं है, फ़िनांस का इसमें कोई काम नहीं है। किसी बंदे ने देखा होगा कि यार ये जो बिल पहले से बना पड़ा है ये बड़ा अच्छा है, तो ज़रा इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर इसी को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया होगा और वो बिल कॉपी करके ठोक दिया होगा। तो ये ज़रा हालात देखिए इस हुकूमत के। आपको सिर्फ स्टोरी से बताना ये मकसूद है कि किस कदर ये नालायक टोला मुसल्लत है इस मुल्क पे, किस कदर नालायक टोला मुसल्लत है कि ये एक बिल नहीं बना सकते। ये कायदे आज़म की तस्वीर के बगैर इश्तिहार देते हैं और कहते हैं जी हम इंक्वायरी करेंगे इसके ऊपर। ये इतने झूठे लोग हैं, इतने नालायक और इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला, एक माजी का किरदार है जो साये की तरह, जिसका काला साया पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा, माजी करीब का ही किरदार है। उस घटिया बद किरदार का नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। ये जनाब पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस हुआ करता था। बल्ले का निशान इसने छीना, तहरीक इंसाफ से जो अन्नी दुश्मनी ये कर सकता था, रिज़र्व सीटों के हवाले से हर काम इसने किया और फिर ये गुमनामी के अंधेरों में डूब गया। लोगों ने इसको माँ बहन की गालियाँ इसके मुंह पर निकाली। ये रिपोर्टेड है कि जनाजों में जाने के लिए अपना भेष बदला इसने, लोग गालियाँ निकालते थे, वो क्रस्टीज डोनट वाले ने मुंह पर इसके लानत भेजी। इतने जिल्लत उठाई इस शख्स ने कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के जाहिद किशकोरी साहब, उनकी खबर है कि काजी तैयार बैठा है, काजी ने अपना ज़मीर पक्का बेचा हुआ है, काजी तैयार बैठा है, काजी 3 ओहदे देख रहा है, 3। काजी कह रहा है जनाबे वाला, एक तो कि मैं सदर पाकिस्तान भी बन सकता हूँ, दूसरा काजी कह रहा है मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकता हूँ, तीसरा काजी कह रहा है जनाबे वाला मैं आईनी अदालत बनाऊँ, मैं उसका सरबराह भी बन सकता हूँ। ठीक है, ईमान फरोशों की पाकिस्तान में किसी भी वक्त कमी नहीं रही है। शायद यही वजह है कि हम तरक्की नहीं कर सकते। सहाफ़त में अब अगली लिस्ट आपने देख ली होगी, उसमें किस किस लेवल के ईमान फरोश का नाम है जिनको सहाफ़ियों को मेडल दिया जा रहा है और आगे कितने ईमान फरोश आएंगे। वैसे वो हबीब अकरम साहब भी सही कह रहे थे कि ये काजी को, सिकंदर सुल्तान राजा को, इन दोनों को मेडल क्यों नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने? क्या अभी इनसे मज़ीद काम लेना है? अभी इनकी एक्सपायरी डेट करीब नहीं आई, तो काजी को तो मेडल दे देना चाहिए था जी। एक बंदे ने अपनी पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त वाड़ कर रख दी आपकी खातिर, उसको आपने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसको एक मेडल ही दे दें, या फिर वो ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि पब्लिक को एक भी बार फेस कर सके दोबारा, लोग उसका चेहरा देख के पहचान ना लेके आजकल इस भेस में वो मनूस आदमी फिर रहा है शहर में।
और मैं इस पे ज़्यादा तनकीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा तनकीद होनी चाहिए इस पे, और साथ इसके 2 गमाश्तों के ऊपर जो रिपोर्टरों के नाम पे धब्बा हैं, एन से उनके नाम शुरू होते हैं। एक आजकल को आखिर में निकाला गया है नौकरी से और अब एक डिजिटल मीडिया में काम कर रहा है, एक और इस्लामाबाद लाहौर बेस्ड चैनल में काम कर रहा है। 2 एन से इनका नाम शुरू होता है। जिन तीनों ने मिलकर साजिश की थी, अरशद साहब का केस ख़राब करने की कोशिश की थी। मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, इतना इनके लिए काफ़ी है, इनको होश हो जाने चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।